भाई प्रेम जो होता है ना, जो प्रेम होता है ना, वो भिखारी इंसान के लिए नहीं होता। बहुत कड़े शब्द में बोल रहा हूँ, प्रेम जो होता है ना वो भिखारी इंसान के लिए नहीं होता, जो केवल हर वक्त मांगना चाहता है। अरे भैया रिस्पेक्ट दो, अरे भैया वैल्यू दो, अरे भैया टाइम दो, ये दो, अल्लाह फल्ला। अगर भिखारी बनकर प्रेम करने जाओगे ना तो जीवन में तुम्हारे को केवल निराशा ही हाथ लगेगी, प्रेम कभी हासिल नहीं होगा। लेकिन लुटाने के भाव से, ये भी मैं आपको निश्चित कर रहा हूं, अगर आप लुटाने के भाव से, मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, अगर आप एक गिवर, अगर आप ट्रू गिवर बन करके जाओगे ना मित्रों, तो कभी भी आप डिफीट नहीं होगे। कभी भी आपके हाथ में निराशा या जो आपको जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है मित्रों, कभी भी ये चीज आपको नहीं होगी। हमारे सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि प्रेम क्या है ये चीज ना तो हमें बचपन से किसी क्लास में पढ़ाई जाती है। व्हाट इज लव, व्हाट इज रिलेशनशिप का जैसा कोई चैप्टर ना बचपन में होता है, ना बचपन में होता है, ना कहीं होता है। और यही कारण है कि जो हमारे आसपास का जो बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो वो वही सो कॉल्ड चीजें जो फोन में वो देखता है, जो अश्लीलता भरे कंटेंट उसके दिख रहे होते हैं ना, वो इसी को, वो जो बालक होता है, जो वो इंसान होता है, वो छोटा नवजात बच्चा होता है ना, हम लोग जब छोटे होते हैं ना, तो सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य यही होता है कि हम इसी जो ये हवसीपना है, जो ये प्यार का जो नाटक है ना, जो ये प्यार का नाटक भी नहीं, मैं सीधा सीधा कहता हूं कि जो ये कामनाओं का जो खेल है ना, हमें इसको ही बता दिया जाता है। जहां पर ये अट्रैक्शन वाला जो खेल है, जो ये जिस्मानी जो ये खेल होता है ना, हमारे मन में ना, यही जो रूमानी प्रेम है ना, इसी को ही वास्तविक प्रेम बना दिया जाता है। एक बच्चा, एक जो छोटा बच्चा है या बच्ची है, वो उस बच्चे की मानसिकता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होता है ना कि मित्रों मैं बयां नहीं कर सकता। हमें बॉलीवुड, हमारे को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हमारे को जो ये सोशल मीडिया है ना, ये एक बच्चे को सिखा रहा होता है कि व्हाट इज लव। वो म्यूजिक में यही सुन रहा होता है, वो मूवीज देखने जा रहा होता है ना, वो यही सीखता है मित्रों। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हम इतने सक्षम नहीं है कि हमें संतों ने, वो जो हमारे ऋषि मुनि ने, जिन्होंने पूरी जिंदगी प्रेम क्या है इसको जानने में न्यौछावर कर दी, या फिर उस इंसान ने जिसने प्रेम को समझने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया ना मित्रों, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम उस इंसान के करीब निकट नहीं बैठ सकते ये जानने के लिए कि वास्तविक प्रेम क्या है। और यही मित्रों सबसे बड़ा कारण है कि हम भिखारी बनकर, मैं फिर बोल रहा हूं और कड़े शब्द में बोल रहा हूं कि हम भिखारी बनकर के ये कटोरा लेकर के जब सामने वाले के पास जाते हैं ना, तो हम उसके भी कटोरे में भीख डालते हैं। और फिर ये एक्सपेक्टेशंस का जो गेम होता है ना, ये शुरुआत होता है। और ये मित्रों कहते हैं ना, शुरुआत में हर मिठाई मीठी लगती है, लेकिन वही मीठी मिठाई जब तक चटाई जाती है ना, तो उसके बाद वही मीठा जब तुम्हारी बजाने लगता है ना, और वही मिठास जब तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे रग में, तुम्हारे खून में, रूह में दौड़ने लगता है ना, तो वही जो मिठास है ना, तुम्हारे को मौत तक ले जा सकती है। तुम्हारे एक एक अंग को डिस्ट्रॉय करने की, एक एक ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करने की ताकत वो शुगर रखता है। कोई मेडिसिन तुम्हारे शरीर पर काम नहीं करेगी, ये ताकत वो शुगर रखती है। तो इसीलिए मित्रों मुझे लगता है ना, यही सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है कि हमें प्रेम के नाम पर केवल ये जो चीजें हैं ना, जो सो कॉल्ड चीजें हैं, सो कॉल्ड जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, या फिर ये जो विजुअल्स हैं, जो ये ओटीटी नेटफ्लिक्स है, ये हमें सिखा रहे होते हैं कि व्हाट इज लव। और इसमें जो चल रहा होता है ना, हमारी नजरों में सच्चे मायने में ससुरा यही प्रेम। इसीलिए हम लुटेरे बन के जाते हैं और बाद में हमारे अंदर हजारों कंप्लेनें होती है, अरे भैया भाई ये टाइम नहीं देता, ये रिस्पेक्ट नहीं देता, ये वैल्यू नहीं देता, ये नहीं देता, वो नहीं देता। तो तुम भिखारी बनकर गए क्यों थे, ये तो बताओ। जब तुम्हें अपने आप से प्रेम नहीं है तो कोई तुम्हें काहे को प्रेम करेगा भाई। और दुनिया जो ससुरा चीज ही यही है, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, लागई स्वार्थ करे सब प्रीति। यहां पर अगर कुत्ता भी आता है ना, तो उसको लगता है कि शायद इस पे कुछ मिलेगा, और तुम ये सोचते हो कि भाई कोई निस्वार्थ प्रेम करने लुटा रहा है। हाँ, निश्चित रूप से ऐसे लोग होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो सच में वास्तविक प्रेम को जानते हैं, जो सच में एफर्ट्स करना चाहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ना ना ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ज्यादातर आजकल है।
डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जो सच्चे मायने में एफर्ट्स करते हैं, सच्चे मायने में निस्वार्थ भाव से अपने प्रेमी की सेवा करते हैं। मैं बड़ा आदरणीय हूँ, मैं बड़ा उनके लिए मेरे दिल में एक विशेष प्रेम है। और मैं जब भी ऐसे कपल्स को देखता हूँ जो स्वार्थ भाव से है, तो मैं खुद उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ और उनसे टिप्स लेता हूँ कि क्या वो चीज़ है। और उनसे बेहतरीन तो मित्र कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो मोस्टली जो मैं काउंसलिंग के दौरान, सेशंस के दौरान देखता हूँ, कंप्लेनिंग, वो चला गया, अरे भाई इतना एफर्ट्स किया, ये गिरा, वो चली गया तो फॉर व्हाट? जाने दो, एक बार तुम्हें भी जाना है भाई। तुम्हारे लाइफ में भी तो बहुत लोग आए, तुम भी उनसे जुड़े और तुम भी चले गए। ये तो प्रकृति का नियम है, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट चेंजेस। यही तो गीता का लॉ है, सिद्धांत है। तो तुमने ये कैसे निर्णय ले लिया कि जो तुम्हारा साथी है वो परमानेंट टाइम के लिए है? और एक और चीज, जो उसकी हैबिट्स जो अब बदल गई है ना, तुम्हें लगता है कि भाई वो चेंज हो गया, तो चेंजेस तो भाई होने तय हैं। उसके नजरिए से अगर मैं तुम्हें देखूं तो वो भी शायद ये बोल सकता है, जो कि मैंने ज्यादातर केसेस में फिर भी देखा है। पार्टनर वो व्यक्ति भी यही बोलता है कि पहले ससुराल ऐसे नहीं था, ये भी बदल गई, और वो कहता है ये भी बदल गया। तो बदलना मित्रों यहां पर दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। दिक्कत ससुरा ये है कि एक दूसरे के होने वाले बदलाव को हम स्वीकारते नहीं हैं। हमें चाहिए वही, भले ही वही एक दिन पुराना अगर मैं खाना आपको दूं तो ची, एक दिन पहले और कोई चीज आपको बना करके दूं, आप कहोगे अरे भाई क्या दे रहे हो। 2 दिन पहली वाली बातें अगर मैं आपको बार बार बोलूं, तुम कहोगे अरे बस यार क्या पहले की बात कर रहा है, नहीं बात कर। जो बीती हुई पिक्चर है अगर मैं वही गाऊंगा आपके आगे, तो कहेगा भाई नई पिक्चर आ गई। तो तुम काहे को नए बदलाव को स्वीकार नहीं करते हो? और ये सब मित्रों बताऊं क्यों होता है? इसका कारण ही यही है कि घटिया, वाहियात और ये जो चीजें हैं ना, ये हमें सिखा रही होती है कि प्रेम क्या है। इतनी सस्ती और टुच्ची, इतनी मामूली कि हर छड़ा छाट गली का लौंडा, आवारा, छिछोरा टाइप का, वो कह रही जी मोहब्बत हो गई है जी, अरे अब तो मर जाएंगे जी, अब तो ये है मोहब्बत। अबे टुच्चो, तुमने इतनी हल्की समझी है क्या मोहब्बत? प्रेम को तुमने इतना हल्का समझा है कि हर भिखारी भी उसका अधिकारी हो जाएगा? भैया अगर सिविल सर्विसेज में जाते हो, जो एक राजा की भी गद्दी होती है, मैं कहता हूं चलो मंत्री की भी गद्दी होती है, क्या उसमें बैठने का अधिकार सबको है? जो केवल चुनाव से चुन करके आता है, पूरे समाज से जो एकत्व लेकर के आता है, जो मेजॉरिटी लेकर आता है, जो सही कैपेबिलिटी रखता है, वही उस चेयर का अधिकारी होता है ना। तो तुम्हारे जीवन में जो ये प्रेम नाम की जब से खूबसूरत और एकमात्र कीमती चीज जो भगवान ने दी है, उस कुर्सी पे क्या हर किसी का अधिकार है और आए बैठ जाए? अरे वो शकल से सुंदर है, आहा उसकी जेब सुंदर है, उसके जेब में उसके धन दौलत सुंदर है, और लड़की है तो भाई उसका जिस्म सुंदर है, उसका फिगर सुंदर है। क्या इसीलिए तुम अपने जो सबसे एकमात्र कीमती चीज, जो कहते हैं ना कि प्रेम अगर एक बार ठुक जाता है ना, तो उतनी इंटेंसिटी के साथ, उतने सच्चे भाव के साथ साला दोबारा किसी और को प्रेम नहीं होता। और ये हर वो प्रेमी जानता है। तो क्या इतनी आसान होता है क्या प्रेम? जिस कबीर ने पूरी जिंदगी, कबीर साहब जिन्होंने पूरा जीवन प्रेम के लिए न्यौछावर कर दिया, वो तो स्वयं कहते हैं प्रेम प्याला सो पिए जो शीश दान दे पाए। शीश माने सर, और सर माने प्रतीक किसका? सर्वस्व का। जिसका सर, कहते हैं ना अगर सर झुकाए कोई इंसान खड़ा है तो उसका मतलब वो डिफीटेबल माना जाता है, उसके पास कुछ नहीं। और जो सर प्राउड के साथ खड़ा है उसका सर्वस्व खड़ा है। और कबीर साहब कहते हैं जो शीश दान दे पाए वही प्रेम का अधिकारी है। प्रेम प्याला सो पिए जो शीश दान दे पाए। और यही खुसरो साहब, जो खुसरो साहब थे, वो तो जो सूफी संत इतने बड़े हुए, वो तो कहते हैं खुसरो नदी प्रेम की उल्टी या की धार, जो देखन जो चला, जो उतरा सो डूब गया, और जो डूबा सो उतरा पार। जो डूब गया। कबीर साहब ने यहां तक कहा कि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। और हमें साला इतने समय बाद भी हम अपने आप को दो आइडेंटिटी देख रहे होते हैं। अरे उसने ऐसा किया, अरे उसने, वो कह रहा है ऐसा किया, वो कह। प्रेम गली अति सांकरी, नाटक मत करो। अगर तुम वास्तव में प्रेम करते हो तो तुम्हारा प्रेमी ही होना चाहिए, सिर्फ वही एक। तुम दो मिलकर एक,
जब दो मिले अब एक भय, और एक भय तो प्रेम। जब वो दो मिलकर भी जब एक हो जाते हैं ना, जैसे अगर शिव पार्वती जी का आपने जो अर्धनारीश्वर वाला रूप है ना मित्रों, वो प्रेम है। जब आधी नारी आधा पुरुष मिलके एक, ये प्रेम है। लेकिन ये कौन सिखाए? जो संतों ने, जो ऋषियों ने, जो महात्माओं ने, जिन्होंने पूरी जीवन प्रेम के लिए, और हमें प्रेम में ही डिस्कम्फर्ट, जब हमें कंफर्ट छीनने लगता, हम कहते रे रे रे। जो मीरा माई, जिन्होंने पूरा प्रेम के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, अपने गोविंद के लिए सब कुछ सर्वस्व लुटा दिया, उस मीरा के चरणों में जाकर बैठने में हमारा दुर्भाग्य है कि हमें उस मीरा के चरणों की चरणारविंद में बैठकर नहीं सीखना कि प्रेम क्या है। जो चिल्ला चिल्ला करके कहती कि रे जो मैं यूं जानती कि प्रीत करे दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीत ना करियो को। लेकिन हम कहाँ हमें तो चाहिए लड्डू, है ना, और वो भी चाहिए चांदी की परत लगी हुई। तो भैया ये भिखारी बनकर जाओगे तो प्रेम तो छोड़ो, प्रेम का जो पौ भी होता है ना, वो भी नहीं पाओगे। पहले अपने आप से प्रेम करो, अपने आप से ये जानो कि प्रेम क्या है। और जब इतनी हिम्मत और इतना जज्बा तुम्हारे अंदर आ जाए ना कि प्रेम प्याला सो पिए जो शीश दान दे पाए, तब तुम अधिकारी हो प्रेम के। और तब जाकर किसी से संबंध बनाना। फिर जब हर समय उस रिलेशनशिप में तुम्हें सामने वाले की खुशी दिखे ना, जो शास्त्रों ने गाया है ना, तत् सुखे सुखित्वम। अरे भैया मैं तो प्रेम ही हूं, और प्रेमी के लिए विषय सामने वाला होता है, स्वयं नहीं। वो मेरे से दूर सुखी है, तत् सुखे सुखित्वम। उसमें उसका सुख तो मेरा सुख, वो दूर जाके सुखी, मैं भी सुखी। लेकिन मित्रों माफ करना, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, मेरी भाषा, मेरे वादे, माना कि मैंने बहुत चीजें बोली। बहुत सारे लोग हैं जो सच्चा प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम अपने पार्टनर के साथ करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित भाव से रहते हैं। उनके लिए मेरे लिए दिल से मेरे वो दंडवत मैं उन लोगों को करता हूँ, उनसे मुझे खुद इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन ये भाव उन लोगों के लिए है जो अंदर से खुद खोखले होते हैं। और मित्रों जब तक आप खोखले हो ना, तो आप किसी को भर नहीं सकते। एक दो खाली लोटे एक दूसरे को नहीं भर सकते, उसमें एक का भरा होना जरूरी है। तो मित्रों अगर ये बात इस वीडियो में जो कड़े शब्द थे, क्योंकि एक भाव था मित्रों, बहुत काउंसलिंग सेशंस के दौरान, कंसल्टिंग के दौरान मैंने ये चीज़, ये अधूरापन, बार बार चीज़ें देखा। इसके चलते बहुत लोगों को बिल्कुल डेड एंड पर देखा है। तो उस समय उनकी वो हालत नहीं होती कि मैं उनको ये चीज़ें बोल पाऊँ, या फिर तकलीफ उनको होती है उनके दिलों में, तो अच्छा नहीं लगता। वहाँ पर हमें अपने शब्दों की, अपने वर्ड्स की एक लिमिटेशन, एक मर्यादा रखनी होती है। एक सही तरीके से कहते हैं ना, एक मक्खन लगा के चीज़ों को अगर समझाना है तो वो करना पड़ता है। वहाँ अनफिल्टर्ड मुंह पर कुछ नहीं बोला जा सकता है। लेकिन यहाँ मित्रों ये चीज़ पर कोई अनफिल्टर्ड नहीं है। इसीलिए मैं आपकी भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए ये चीज़ मुझे लगता है बोलना, छकाना मुझे पड़ा। और इसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में जो कड़े शब्द लगे हों, उसके आपकी वजह से, मेरी वजह से अगर आपको उन चीज़ पर थोड़ा हर्ट हुआ है, तो भाई आई एम रियली सॉरी, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। बट हाँ, जो मैसेज इसमें था उसके लिए मैं हमेशा क्लियर हूँ, उसके लिए मैं स्टैंडेबल हूँ, मैं अपने उस चीज़ पर स्टक हूँ। अगर आपके रिलेशन में ऐसा नहीं है, आप दोनों समर्पित भाव से हैं, बहुत खूबसूरत रिश्ते मैंने आज देखे भी हैं, उनसे मैं सीखता भी हूँ, औरों को भी सिखाता हूँ। तो आप भी ऐसा रिश्ता बनाइए अपने आप से। हर चीज़ की शुरुआत अपने से है, तो पहले खुद से अपना बेहतर रिश्ता रखिए, अपने आप को जानिए, अपने आप से जानिए, संतों की शरणागति में जाइए, जो ऋषि महात्मा है उनको पढ़िए, जिन्होंने पूरा जीवन प्रेम को जानने में लगा दिया। उस प्रेम को जब जान जाओगे, और तब आप वास्तविकता में समझ जाओगे कि यार प्रेम वो टुच्ची चीज़ नहीं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।